कि सबको मरना है, और मरने के कई तरीके हैं। कोई चोर है, चोरी कर रहा था, पुलिस ने उसका पीछा किया, वो बिल्डिंग से कूदा, दम तोड़ दिया, गिर गया, हड्डी फसली टूट गई, मर गया। ये एक तरीका है मरने का कि आप चोरी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी जिल्लत वाली, आपकी मौत जिल्लत वाली। आप जिंदगी में चोर कहकर पुकारे गए, मरने के वक्त भी आप इस हालत में मरे कि चोरी कर रहे थे, चोरी करते हुए मर गए। वहीं कोई और है जो एक टीचर है, प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, वो ऐसा कारनामा करता है अपनी जिंदगी में कि सारे इंसान उससे फायदा उठाते हैं और सारे इंसानों की वो दुआओं में रहता है। जब तक जिंदा था उसे इज्जत मिली, जब मर गया तो इज्जत मिली। हमारे दरमियान कई पुलिस ओहदेदार होते हैं, ये पुलिस वाले इस मुल्क के अंदर के मामलात की हिफाजत करते हैं, आपकी मेरी हिफाजत करते हैं। तो जब तक आप इनको इनकी वर्दी में देखते हैं, आप इनकी इज्जत करते हैं, आप कहते हैं भाई ये पुलिस के ऑफिसर हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं, आप चाहते हैं कि इनसे करीब हो, आप चाहते हैं कि इनके साथ उठे बैठे ताकि आपके अंदर भी डिसिप्लिन पैदा हो, इनको आप करीब करने की कोशिश करते हैं। अब ये उनके लिए कह रहा हूं जो रिश्वत नहीं लेने वाले ओहदेदार हैं। आप चाहते हैं कि इनसे करीब रहें। अब इनमें कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो पुलिस वाला बेचारा बदनाम हो जाएगा, लेकिन जो वर्दी पर रहकर इस मुल्क के अंदर की जो कानून की हिफाजत करने का जिम्मा लेता है, तो जब तक वो इस काम को अच्छे से अंजाम देता है, उस इलाके का हर आदमी उसकी इज्जत करता है, यहां तक कि वो रिटायर हो जाता है और फिर वो भी एक दिन मर जाता है। एक हमारे मुल्क का फौजी है, आप जिस इलाके में रहते हैं नसीराबाद में, इसके चारों तरफ फौज का कैंटोनमेंट है और ये फौजी इस मुल्क के लिए फख्र की बात है। ये लोग बॉर्डर्स पर खड़े हैं, बाहर के दुश्मन से आपकी मेरी हिफाजत कर रहे हैं। जब आप इनको देखते हैं, इनके डिसिप्लिन को देखते हैं, तो आप कहते हैं वाह क्या डिसिप्लिन है फौज का। आप खुश होते हैं इन्हें देखकर। आप लोगों ने अगर अभी उत्तराखंड में जो तूफान आया है, उसमें अगर इस फौज का, हमारे हिंदुस्तान की, एक प्यारा मंजर इन्होंने न्यूज चैनल पर बताया जो वाकई बड़ा दिल को छूने वाला था हमारी फौज की तरफ से। एक ब्रिज जो टूट गया था, उस ब्रिज की शक्ल में ये फौजी आपस में एक दूसरे को पकड़कर इस दरिया, इस नदी के पार से उस नदी के पार ये लोग इंसानी पुल बनाए और इनकी पीठ पर से हम लोग चलकर इस पार से उस पार इंसान क्रॉस हुए। तो ऐसी भी खिदमत करने वाले इंसान के मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फौजी को भी एक दिन मरना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 74 में कहा कि ऐ इंसान, अगर तू कोई लोहे का महल भी बना ले और तू उसमें जाकर छुप जा, तो तेरी जो मौत जिस वक्त पर लिखी है, तुझे वहां से आकर वो मौत ले जाएगी। मौत किसी सूरत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तो मरने के कई ढंग हैं। कोई अल्लाह के लिए काम करता है, काम करते हुए मर जाता है। ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि असल बात ये समझ में आ जाए कि बुनियादी तौर पर जब हम सब मौत को मान ही चुके हैं, तो मसला असर ये है मौत से महशर तक हमारे साथ क्या होने वाला है। मौत कैसे आती है? जब मौत आती है तो हमारे साथ होता क्या है? जिंदगी और मौत का माना क्या है? साइंस, आज का दौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। अक्सर जब आप बात करते हैं तो कई लोग जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, वो कहते हैं देखिए भाई आप जरा साइंटिफिकली हमको समझाइए ये लाइफ डेथ क्या चीज होती है, जिंदगी मौत। इसी तरीके से हिंदू धर्म वालों का क्या मानना है कि जब वो मरते हैं तो उन्हें क्या होता है? यहूदी क्या मानते हैं मौत के बारे में? ईसाई क्या मानते हैं मौत के बारे में? जैन और बुद्ध क्या मानते हैं मौत के बारे में? और हम मुसलमान इस मौत के बारे में क्या मानते हैं? इस बात को बड़े मुख्तसर अंदाज में पेश करते हुए उस अकीदे पर आ जाऊंगा जो असल मेरा आज का बयान है। वो है इस्लाम के नजरिए में मौत कैसे आएगी महशर के मैदान में ठहरने तक और जन्नत और जहन्नम के फैसले तक, इंसानियत के साथ क्या क्या होगा और इस्लाम ने क्या बताया। ये मेरा असल मौजू है। इसके पहले लेकिन एक झलक आप सबको बताता चलूं कि साइंटिफिकली आज तक, आज की जो तारीख है 27 जून 2013 जुमेरात रात के 11 बजे के आसपास तक साइंस के पास जिंदगी और मौत का डेफिनेशन मौजूद नहीं है। साइंस हैज नो डेफिनेशन फॉर अ लाइफ एंड डेथ। साइंस
दकियानूसी है, इट्स आउटडेटेड, इट्स बैकवर्ड। साइंस इतने जो बड़े बड़े तकब्बुर की बातें करती है, ये साइंस आज तक जिंदगी और मौत को डिफाइन नहीं कर पाई है, सिर्फ समझा सकती है साइंस। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे, ऑक्सफोर्ड एक बहुत ही मोतबर इंग्लिश की डिक्शनरी मानी जाती है, आप अगर उसमें लाइफ, जिंदगी का डेफिनेशन देखेंगे, हयात का डेफिनेशन देखेंगे, तो कहा गया है हयात इंसान, जानवर और परिंद, चरिंद और साथ में झाड़ पौधों की जिंदगी को हयात माना गया है, बामुकाबले उन चीजों के जो इनके अलावा हैं। और इनकी जिंदगी को जिंदगी मानने का मतलब यह है कि गुजरते हुए वक्त के साथ ये लोग बड़े होते जाते हैं। इंसान बच्चा बनकर पैदा हुआ, बूढ़ा होता है तो बढ़ते जाता है, पौधा था झाड़ बन गया, दरख्त बन गया और फल देने लग गया साये के साथ। जानवर एक छोटा था, बड़ा हो गया जानवर। तो साइंस कहती है लाइफ का माना यह है कि इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और पौधे, ये जो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, यहां तक कि ये मर नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते, इसको हयात कहते हैं। इसके अलावा साइंस के पास कोई डेफिनेशन नहीं है। मौत, डेथ के बारे में साइंस कहती है ऐसा मौका या ऐसा वक्त जबकि जिंदगी वाली चीज बेवक्त हो जाए, मतलब अब ना बढ़ती है, ना जिंदगी के जो उसके रोजमर्रा की चीजें हैं वो कर पाती है, ना रह सकती है, इसको मौत कहते हैं। लाइफ और डेथ का डेफिनेशन साइंस के पास इस वक्त तक मौजूद नहीं है। साइंस इतनी बैकवर्ड है। बाद साइंटिस्ट ने, बाद साइंसदानों ने कोशिश की यह जानने की कि मरते वक्त इंसान को होता क्या है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये मानते हैं कि शायद इंसान के जिस्म में रूह होती है, सोल होती है, स्पिरिट होती है, और शायद ये स्पिरिट उसके जिस्म से निकल जाती है। अब लेकिन पता कैसे चले कि ये स्पिरिट कैसी है? तो हमारे हिंदी सीरियल में जो सफेद धुआं, भूतनी या भूत को बताते, रूह वैसी नहीं होती। ये सीरियल्स के तक अच्छा दिखता, असली रूह की कोई शक्ल सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम है। रूह क्या है ये भी किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 85 में कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 85, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको रूह के बारे में, सोल के बारे में बार बार सवाल करते हैं, इनसे कहिए वो अल्लाह का हुक्म है और मुझे इसके बारे में ज्यादा तालीम नहीं दी गई। ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे आस्क यू कंसर्निंग द सोल, से टू देम, it is a command of Allah the Almighty God and little of the knowledge has been conveyed to me। मुझे ज्यादा नहीं बताया गया है सिवाय इसके कि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन साइंस जानना चाहती थी कि अच्छा ये सोल है तो कैसी है। आप जानते हैं, आप लोग हंसेंगे अगर मैं बताऊंगा कि साइंस कैसे मालूम कर रही थी। साइंस ने क्या किया, एक आदमी जो बिल्कुल मरने को था, शेख कोई डिस्टर्बेंस मत करिए स्टेज के ऊपर, वो भी सही है। साइंस ने मालूम किया कि एक आदमी बिल्कुल अब मरने को है, अब तब पर है, उसकी जान निकलने को है, तो उसे लेकर आकर एक दवाखाने के एक मखसूस रूम में रखकर उसको क्या किया जानते हैं आप लोग, एक बड़ी वेइंग मशीन पर लिटा दिए, वजन करने की मशीन पर लिटा दिए। अब गौर से उस मशीन को कंप्यूटराइज्ड तरीके से देखते बैठे हैं कि आदमी का वजन क्या है, वजन क्या है, वजन क्या है। मर गया। मरते उन्होंने महसूस किया कि 20 ग्राम वजन उसका कम हो गया, तो उन्होंने कहा रूह का वजन 20 ग्राम होता है। साइंस के पास पैरासाइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट को कहते हैं पैरासाइकोलॉजी, उसके जरिए से मालूम किया कि रूह का वजन 20 ग्राम होता है। खुद का मजाक बना लिए। इसके अलावा हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों का, इनके यहाँ भगवत गीता जो महाभारत का हिस्सा है और जो कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान में अर्जुन जी को पाठ पढ़ाया था। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत दुनिया की सबसे लंबी एपिक है, मैथोलॉजी की बुक है। जब महाभारत का आप चैप्टर नंबर 15वां चैप्टर से लेकर, तो ये है भगवत गीता। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 से लेकर वर्स नंबर 25 तक चंद श्लोक आए हैं जिसमें यह महसूस किया गया है, या तफसीर करने वालों ने, भगवत गीता को समझाने वालों ने, इन श्लोक को समझाने वालों ने कहा है कि इंसान अगर अच्छे कर्म करे तो वो अगले जन्म में इंसान बनकर पैदा होगा, और अगर वो बुरे कर्म करे तो वो जानवर बनकर पैदा होगा। लेकिन जब आप
हिंदू धर्म की जो असल बुनियादी किताबें हैं, मिसाल के तौर पर इस्लाम के ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं, इस्लाम के ऊपर कई मुसलमानों ने किताबें लिखी, इस्लाम के ऊपर हो सकता है कि कल एक इमरान किताब लिख दे, इस्लाम के ऊपर हो सकता है कि कई शयूख यहाँ जो बैठे हैं किताब लिख दें, लेकिन किसी भी किताब को सिर्फ उस वक्त तक इज्जत दी जाती है इस्लाम में जब तक कि उस किताब की कोई बात इस कुरान की आयत से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑथेंटिक टीचिंग से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अगर कोई भी मुसलमान, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, वो काबा जो होली सिटी मक्का में काबा है उसका भी नमाज लीड करने वाला इमाम शेख सुदैयस हो, उन्होंने कोई बात कही जो कुरान से टकराती है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द मैसेज ऑफ द कुरान, या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेइंग से टकराती है, दुनिया के 1.3 बिलियन मुस्लिम्स आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। 1.3 अरब मुसलमान जो दुनिया में मौजूद है उसे फाड़कर कचरे के डब्बे में फेंकेंगे और कहेंगे बुनियाद इस्लाम की अल्लाह का कुरान है और इस कुरान की तशरीह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस हैं। इसी तरीके से हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं, उन पूरी किताबों में जो हिंदू धर्म के पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदू पंडित होते हैं, जो हिंदू धर्म के धार्मिक लोग होते हैं, जो हिंदू रिलीजियस स्कॉलर्स और लीडर्स होते हैं, इन लोगों ने हिंदू धर्म की पुस्तकों को, हिंदू धर्म के बुक्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है, 2 तबकों में बांटा, श्रुति और स्मृति कहकर। स्मृति के माने हैं वो तमाम बुक्स जो इंसानों ने लिखी। श्रुति हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि इसे खुदा ने नाजिल किया, गॉड रिवील्ड दीज बुक्स, और वो कौन से बुक्स हैं? वो हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 मेन वेद शास्त्र हैं जिसे श्रुति कहा गया, और इन 4 वेद की जो तफसीर है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसे उपनिषद कहते हैं। इन पूरे किताबों को हिंदू धर्म के पंडित मानते हैं कि ये खुदा ने रिवील किया, गॉड हैज रिवील्ड देम, और इस बुनियाद पर उनके पास भी एक प्रिंसिपल है